Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में देखेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एनटीपीसी सीबीटी 2, ग्रुप डी, 67वीं बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय यानी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये पहला संशोधन 1951 में किया गया था और इसमें इस संशोधन द्वारा 9 मिलियन सूची को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा संशोधन। ये दूसरा संशोधन 1952 में किया गया था और इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सातवां संशोधन। ये सातवां संशोधन कब किया गया था? तो ये 1956 में किया गया था। और सातवां संशोधन में क्या किया गया था? तो इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। अगला है 10वां संशोधन। ये 10वां संशोधन 1961 में किया गया था और इस संशोधन में दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई है। अगला है 12वां संशोधन। यह 1962 में किया गया। इसमें गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। अगला है 13वां संशोधन। ये 13वां संशोधन 1962 में किया गया और इसमें संविधान में एक नए अनुच्छेद 371 अ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। अगला संशोधन है, अगला 14वां संशोधन। ये 1963 में किया गया था। इसमें पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। अगला संशोधन है संशोधन 21वां संशोधन। ये 1967 में किया गया। इस संशोधन में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अगला संशोधन है 22वां संशोधन। 22वां संशोधन ये 1968 में किया गया और इस संशोधन में संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और विधान परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला संशोधन है 24वां संशोधन। ये 24वां संशोधन 1971 में किया गया। इस संशोधन में संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। अगला संशोधन है संशोधन 27वां संशोधन। इस संशोधन में यह 27वां संशोधन यह 1971 में किया गया। इस संशोधन में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। अगला संशोधन है 31वां संशोधन। ये 31वां संशोधन 1974 में किया गया। इसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। अगला संशोधन है 36वां संशोधन। यह संशोधन 1975 में किया गया। इस संशोधन में सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। अगला संशोधन है 37वां संशोधन। ये 37वां संशोधन 1975 में किया गया और इसमें अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। अगला संशोधन है 42वां संशोधन। ये 42वां संशोधन 1976 में किया गया। इसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई और इसमें इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया और लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। और इसमें किया गया, इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया
और इसमें और क्या किया गया, तो इसमें संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौतियों देने से वर्जित कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया, तो लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को दे दिया गया। और इसमें मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पूर्ण विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार कर लेंगे। और इसमें क्या किया गया, तो व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता है। और इसमें किया गया, अब ये 52वां संविधान संशोधन है, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानून रोक लगाने की चेष्टा की गई। अगला संविधान संशोधन है 56वां संविधान संशोधन, ये 1987 में किया गया। इसमें गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन उद्योग को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। अगला संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन, ये 1989 में किया गया। इसमें मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला संविधान संशोधन है 65वां संविधान संशोधन, ये 65वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया। और इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, संविधान संशोधन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट था वो सभी हम संशोधन करा दिए हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।